गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास एक अकेला घर खड़ा था। बरसों पहले उस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में पूरा परिवार गायब हो गया। घर वीरान हो गया और धीरे धीरे उसके बारे में भयानक कहानियां फैलने लगी। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को उस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, धीमी फुसफुसाहटें, दरवाजों के चरमराने की आवाजें और कभी कभी एक बच्चे के रोने की दर्दनाक चीख। लोग मानते थे कि गायब हुए परिवार की आत्माएं अब भी उस घर में कैद हैं, अपनी मौत का रहस्य जानने के लिए बेचैन। एक सर्द रात 3 दोस्त राहुल, सीमा और अमित उस भूतिया घर के बारे में सुनकर वहां जाने की हिम्मत करते हैं। वे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे और सिर्फ रोमांच की तलाश में थे। जब वे घर के पास पहुंचे तो चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। घर की टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई दीवारें एक भयानक मंजर पेश कर रही थीं। सावधानी से वे घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं दूर से धीमी सी फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़े। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार मुस्कुरा रहा था, वही परिवार जो बरसों पहले गायब हो गया था। जैसे ही सीमा ने तस्वीर को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ा हो। अब तीनों दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। वे वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके कदम वहीं थम गए। आवाज घर के बेसमेंट से आ रही थी। डर के बावजूद वे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। बेसमेंट की सीढ़ियां अंधेरी और फिसलन भरी थीं। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक पड़ा हुआ है। रोने की आवाज उसी संदूक से आ रही थी। राहुल ने डरते डरते संदूक का ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी धूल भरी गुड़िया के। जैसे ही राहुल ने गुड़िया को उठाया, बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर तीनों दोस्तों को एक साथ एक भयानक एहसास हुआ। वो बच्चा कभी जिंदा था ही नहीं। वो दर्दनाक आवाज उस परिवार की दबी हुई चीखों का हिस्सा थी जो उस घर में हमेशा के लिए दफन हो गई थी। डर के मारे तीनों दोस्त चीखते हुए घर से बाहर भागे और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहा और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस घर में दफन हुई आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं।